हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद सिंह फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है मात्रक और मापन पर आधारित है। मात्रक और मापन हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मात्रक और मापन से पेपर में क्वेश्चन जो है तो पेपर में देखने को मिलता है। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ, भौतिक राशियों को इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो भौतिक राशियाँ क्या होती है? वह राशियाँ जिसका मापन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं। मतलब इसका ध्यान रखिए कि इसका जो मापन है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट, अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट। तो आपसे अगर पूछा जाए कि परिभाषा भौतिक राशियों की बताइए, तो यहाँ पे वह राशियाँ जिसका मापन यानी मेजरमेंट हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं उसे भौतिक राशियाँ कहा जाता है। अब भौतिक राशियों के क्लासिफिकेशन की बात हुई तो हम इसका जो क्लासिफिकेशन है वो 3 तरीके से पढ़ते हैं। जो सबसे पहले है फंडामेंटल, जिसको बोलते हैं मूल राशियाँ। मूल राशियाँ मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी। दूसरा है पूरक राशियाँ। पूरक राशियाँ मतलब सप्लीमेंट्री बात कर रहा हूँ, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। और थर्ड नंबर पे जो बात करने वाला हूँ वो है व्युत्पन्न राशियाँ, जिसको बोलते हैं डेराइव्ड क्वांटिटी। इस प्रकार भौतिक राशियों को हमने 3 प्रकार से क्लासिफिकेशन किया। सबसे पहले मूल राशियाँ, दूसरा है पूरक राशियाँ और तीसरा है व्युत्पन्न राशियाँ। अब हम एक एक करके जानेंगे। तो मूल राशियों की सबसे पहले परिभाषा पे आता हूँ कि मूल राशियाँ बोलते किसको हैं। मूल राशियाँ वह राशियाँ होती हैं जो क्या होती हैं, स्वतंत्र होती हैं, स्वतंत्र होती हैं, फ्री होती हैं। यानी पहला वर्ड एफ, एफ मतलब फ्रीडम यानी आज़ादी, यानी फ्री मतलब फ्री मुक्त। यानी यहाँ पे ध्यान रखिएगा पहला वर्ड एफ है तो यहाँ से हिंट मिल रहा है कि मतलब फ्री होती। फ्री मतलब स्वतंत्र होती, किसी पे डिपेंड नहीं करती और पूरे विश्व में इसकी संख्या है 7। अब पूरक राशियों की बात करते हैं। तो पूरक राशियाँ ध्यान रखिए कि वह राशियाँ होती हैं जो मात्रक, यहाँ पे बीमाहीन होती हैं, बीमाहीन और यहाँ पे मात्रक। इसका मात्रक यानी यूनिट होता है और बीमाहीन मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। वह राशियाँ जो स्वतंत्र होती हैं किंतु बीमाहीन होती हैं, डायमेंशनलेस होती है, उसे बोलते हैं पूरक राशियाँ। और पूरक राशियों की जो संख्या है वो है 2। अब ध्यान रखिए कि यहाँ पे क्या लिखा, एस, एस मतलब सप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री मतलब पूरक। पूरक मतलब कि ये बीमाहीन होती हैं और इसका मात्रक होता है। व्युत्पन्न राशियाँ, व्युत्पन्न राशियों का जो है तो यहाँ पे इसकी जो परिभाषा होगी, यह राशियाँ मूल राशियों पर डिपेंड करता है, मूल राशियों पर निर्भर होता है। निर्भर को आप लोग बोलते हैं डिपेंड। जैसे बोलते हैं आई एम नॉट डिपेंड, मैं किसी पर निर्भर नहीं हूँ, बोलते को डिपेंड है। यानी पहला वर्ड है डी, डी फॉर डिपेंड, यानी यह डिपेंड करती, किस पे डिपेंड करती, मूल। मूल मतलब फंडामेंटल। तो एक बात समझ में आई कि डी फॉर होता है डाटर, एफ मतलब फादर जो है तो डाटर किस पे डिपेंड होगा, फादर पे। ऐसे ध्यान रखिए। तो हमने भौतिक राशियों का क्लासिफिकेशन 3 तरीके से किया, मूल राशियाँ, पूरक राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ। इसकी संख्या है 7, इसकी संख्या है 2 और इसकी संख्या है अनंत। अनंत यानी इनफाइनाइट। इसकी संख्या कोई फिक्स नहीं है। इनको छोड़कर दुनिया में जितनी राशियाँ बनी है, जैसे क्षेत्रफल, वॉल्यूम यानी आयतन, फिर यहाँ पे बात करें वेग, चाल, ये सब क्या हैं, पूरक राशि, यानी करना चाहिए सब व्युत्पन्न राशियाँ। अब एक एक करके इनका नाम देखेंगे। तो इसका मैं नाम लिख ही देता हूँ कि यहाँ पे जो इसकी संख्या है टोटल क्या 7 है और 7 का नाम पता होना चाहिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो है लंबाई है, लेंथ, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बिल्कुल याद होना चाहिए लंबाई। दूसरा है द्रव्यमान, द्रव्यमान को यहाँ पे मास, इंग्लिश में इसलिए लिख रहा हूँ कि किसके वर्ड आगे काम आएंगे। थर्ड नंबर पे समय और समय को बोलते हैं टाइम। चौथे नंबर पे है ताप, ताप को बोला जाता है टेम्परेचर।
5वें नंबर पे जो है तो यहाँ पे विद्युत धारा, विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहा हूँ। 6वें नंबर पे ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता यानी लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी। 7वां है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर। इस प्रकार 7 हो गए। फिर से एक बार नाम कर देता हूँ। पहला लंबाई यानी लेंथ, दूसरा नंबर द्रव्यमान यानी मास है, 3rd नंबर समय यानी टाइम है, 4था नंबर पे ताप टेम्परेचर है, 5वें नंबर पे करंट यानी इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा की बात कर रहा है, 6वें नंबर पे ज्योति तीव्रता यानी ल्यूमिनस इंटेंसिटी और 7वें नंबर पे पदार्थ की मात्रा, और पदार्थ की मात्रा को बोला जाता है क्वांटिटी ऑफ मैटर। ये हो गया मूल राशियां। अब सप्लीमेंट्री संख्या होती 2। अब ये 2 संख्या हम देखेंगे तो पहला होता है यहाँ पे समतल कोण, समतल कोण यानी प्लेन एंगल, और दूसरा होता है घन कोण, सॉलिड एंगल। इस प्रकार पूरक राशियों की जो संख्या है 2 है। पहला है समतल कोण, दूसरा है घन कोण यानी सॉलिड एंगल। अब आपके मन में डाउट उठेगा कि व्युत्पन्न राशियों को भी एक कोई एग्जाम्पल देखा जाए तो सबसे पहला एग्जाम्पल क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जानते होंगे तो क्षेत्रफल होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब यहाँ पे लंबाई क्या है, लंबाई मूल राशि है, यानी व्युत्पन्न का मतलब होता है जो मूल राशियों पे डिपेंड होता है। इसी प्रकार क्षेत्रफल है, आयतन है, घनत्व है, चाल है, वेग है, ये सब किसके अंतर्गत हैं, ये सब व्युत्पन्न राशियों के अंतर्गत आते हैं। तो मात्रक की परिभाषा देखते हैं। मात्रक, मात्रक को बोला जाता है यूनिट। तो इससे पहले हमने देखा भौतिक राशियां, यहां पे लिखेंगे भौतिक राशियों के माप को मात्रक कहा जाता है। मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। अब इस यूनिट को हमने देखा तो एग्जाम्पल देखता हूँ, एक उदाहरण देखता हूँ। जैसे आपको कोई दुकान पे भेज दिया और दुकान पे गए तो आप दुकान वाले भैया को बोले कि दुकान वाले भैया मुझे आटा दे दो, एक आटा दे दो, एक आटा। तो एक आटा है तो दुकान वाला बोलेगा कि अबे तू पागल हो गया है क्या, एक आटा, एक बोरी चाहिए कि 1 किलो चाहिए, क्या चाहिए? तो आपने बोला भैया 1 किलो चाहिए। तो जो किलो वर्ड लिखा ये क्या हो गया, मात्रक हो गया। समझ में आ गया होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल देखता हूँ। अगर मैं आपसे मिला और मैं पूछता हूँ कि भाई साहब मुझे यहाँ से कराची की आसिमा मॉल जाना है, तो आप बोलोगे कि यहाँ से 2 चले जाओ। तो 2 चला जाऊँ तो 2 क्या चला जाऊँ, 2 कदम चले जाऊँ कि 2 मीटर चले जाऊँ कि 2 किलोमीटर चले जाऊँ? तो आप बोलेगे 2 किलोमीटर। तो जो किलोमीटर है वो क्या है, मात्रक है। तो मात्रक के बारे में समझ में आया कि भौतिक राशियों के माप को मात्रक कहा जाता है। और मात्रक 3 प्रकार के होते हैं। जिस प्रकार हमने राशियां देखा इसी प्रकार मात्रक भी 3 होते हैं। आइए एक एक करके सबका नाम जानते हैं। तो पहला जो मात्रक है वो है मूल मात्रक, दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक, तीसरा है पूरक मात्रक, इंग्लिश में बता दूं फंडामेंटल यूनिट, डेराइव्ड यूनिट और यहाँ पे सप्लीमेंट्री यूनिट। इस प्रकार मात्रक 3 हो गया। अब हम एक एक की बात करेंगे और सबका मात्रक देखेंगे। तो सबसे पहला है मूल मात्रक। मूल मात्रक मतलब होता है फंडामेंटल यूनिट। अब फंडामेंटल यूनिट के बारे में बता दूं आपको कि फंडामेंटल होता क्या है। बहुत यहाँ पे मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशियाँ पढ़ा है, यानी मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहा जाता है। इसकी संख्या आपको पहले से पता है कि इसकी संख्या है 7। और इन 7 के जो मात्रक है वो हम देखेंगे। और मात्रक इतने इंपॉर्टेंट है कि पेपर में किसी न किसी पेपर में जरूर में पूछे जाते हैं, उसी की हम बात कर रहे हैं और बिल्कुल बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला है लंबाई। लंबाई को बोलते हैं लेंथ। और यहाँ पे इंग्लिश में लिखने का सिर्फ पर्पज ये है कि पहला इसका वर्ड क्या है, एल। एल हम आगे बेमी सूत्र में लेंगे। तो अभी से आपको प्रैक्टिस में डाल रहा हूँ कि ध्यान रखना है आपको हिंदी और इंग्लिश में। लंबाई, और लंबाई का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर, स्मॉल लेटर।
ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है द्रव्यमान, और द्रव्यमान को बोला जाता है मास, और मास है तो मास को किससे करते हैं, किलोग्राम, किलोग्राम यानी केजी। और थर्ड नंबर पे आता है समय, और समय को बोला जाता है टाइम, और टाइम का होता है सेकंड। जैसे आप लोग बोलते हैं कि मेरा हर पल बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब सेकंड की बात कर रहे हैं। और चौथे नंबर पे है ताप, ताप मतलब टेम्परेचर, और टेम्परेचर को याद करने का जो तरीका है सबसे बता दूं, टेम्परेचर यानी ताप बढ़ा दिया जाए, जैसे कुछ खाना बना रहे, कुछ भी करें, टेम्परेचर बढ़ा दें तो आप क्या हो जाते हैं, काला। तो ध्यान रखना कि ताप बढ़ाने पर काला हो जाता है, और काला से पहला वर्ड स्टार्ट होता है केल्विन। इसका जो यूनिट है वो केल्विन है, और केल्विन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पेपर उठा के देखो तो पूछा गया है ताप का जो मात्रक है वो क्या पूछा होता है, यहाँ पे केल्विन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला नंबर पे विद्युत धारा, विद्युत धारा को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का जो मात्रक है वो एम्पियर है। एम्पियर का पहला वर्ड ए, इसका भी पहला वर्ड के। और क्यों है, क्योंकि ये वैज्ञानिक यानी साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया, उन्होंने खोजा तो उनकी खोज के सम्मान में यहाँ पे ताप की यूनिट केल्विन रख दिया, और विद्युत धारा का क्या है, एम्पियर। और एम्पियर का पहला वर्ड क्या है, ए। और पेपर में पूछा गया है, कोई भी पेपर में उठा के देखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा गया। छठवां नंबर पे ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता यानी ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब होता है कैंडेला, इसका जो मात्रक होता है वो कैंडेला होता है, कैंडेला को सीडी से डिनोट करती। फिर अगला नंबर है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा को बोलते हैं क्वांटिटी ऑफ मैटर। और जब बहुत अधिक मात्रा लेते हैं तो दुकान वाले भाई से बोलते हैं भाई कुछ रेट कर लो, रेट मतलब मोल भाव करते हो, तो इसका मात्रक ध्यान रखिएगा मोल होता है। तो इस प्रकार समझ में आया कि यहाँ पे 7 होती हैं। 7 में पहला लंबाई, लंबाई को किससे नापते हैं, मीटर, चौड़ाई भी हो तो मीटर, ऊंचाई भी हो तो मीटर। द्रव्यमान यानी मास का होता है किलोग्राम होता है, समय टाइम का होता है सेकंड, ताप का होता है केल्विन, विद्युत धारा यानी जो करंट है, तो ऐसा ध्यान रखिए कि मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ अरविंद सर, यानी पहला वर्ड मेरा ए है तो मुझे करंट सबसे पहले लगा था, तो यानी पहला वर्ड क्या है, एम्पियर यानी ए। फिर ज्योति तीव्रता का होता है कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का होता है मोल। इस प्रकार हमने मोल मात्रा की जो संख्या है 7 देखा, और सातों का बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर। सेकंड नंबर पे स्टार्ट होता है व्युत्पन्न मात्रक। तो हम व्युत्पन्न मात्रक के बारे में देखने जा रहे हैं। तो व्युत्पन्न मात्रक को बोला जाता है डेराइव्ड क्वांटिटी, डेराइव्ड यूनिट, यानी यहाँ पे दूसरा नंबर है व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक को बोलते हैं डेराइव्ड यूनिट। बहुत ध्यान से देखिएगा, डेराइव्ड मतलब ये डेराइव्ड हुआ है, किससे डेराइव्ड हुआ, इससे पहले क्या पढ़ा, फंडामेंटल, यानी फंडामेंटल से डेराइव्ड किया गया। फंडामेंटल मतलब मूल मात्रक से उत्पन्न हुआ है, या इसको बोलते हैं व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है, इसकी संख्या अनंत होती है, कोई फिक्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करते हैं क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब एरिया, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला पढ़ा होगा लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई का जो मात्रक है वो मीटर है, चौड़ाई को किससे करते हैं, मीटर। इस प्रकार एरिया की यूनिट मीटर, सुना होगा। थर्ड नंबर पे हम बात करते हैं आयतन। आयतन को बोला जाता है वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला था लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। लंबाई को मीटर से, चौड़ाई को मीटर से, ऊंचाई को मीटर से। कितनी बार हो गए, 1 2 3, यानी मीटर की पावर 3। एक और देख लेते हैं, जैसे हमने देखा कि यहाँ पे वेग, वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन की दर। अभी विस्थापन क्या होता है वो हम देखने वाले हैं अगले टॉपिक में। विस्थापन यानी एक प्रकार के क्या लंबाई होती है, और लंबाई का आपने देखा मात्रक मीटर, और समय का होता है सेकंड, तो मीटर बटे सेकंड, तो यहाँ पे इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है, वेग विस्थापन सब बात करने वाले हैं। तो व्युत्पन्न राशि में आपने देखा कि दुनिया में जितनी यहाँ पे 7 को छोड़कर और 2 यहाँ पे पूरक राशि को छोड़कर सब कौन सी होती है, व्युत्पन्न राशि। इसकी संख्या क्या होती है, अनंत होती है, इनफाइनाइट होती है। तो इस प्रकार हमने व्युत्पन्न राशियों की बात किया। अब जो हम बात करने वाले हैं वो सप्लीमेंट्री यूनिट की बात करें, और सप्लीमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है डिग्री विग्री से रिलेटेड, तो ये हम बात करेंगे। तो थर्ड नंबर पे जो है, तो थर्ड नंबर पे लिखा है यहाँ पे पूरक राशियां।
पूरक राशियों को बोला जाता है सप्लीमेंट्री यूनिट। मेरी कोशिश यही है कि जितने भी एग्जाम होते हैं आप यहाँ से करने के बाद कोई भी पेपर उठा के देखिएगा और आपसे पेपर में बिल्कुल 100% बनेगा, क्योंकि इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। तो यहाँ पे सप्लीमेंट्री का मतलब होता है कि यह स्वतंत्र होती हैं किंतु बीमाहीन होती हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि बीमाहीन होती हैं, बीमाहीन होती हैं। तो इसकी परिभाषा समझ में आए, बीमाहीन को बोलते हैं डायमेंशन लेस, यानी इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। तो इसके दो हैं। पहला नंबर बात करें समतल कोण, समतल कोण को बोलते हैं प्लेन एंगल। दूसरा होता है घन कोण, घन कोण को बोला जाता है सॉलिड एंगल। तो समतल कोण का जो मात्रक होता है रेडियन और इसका जो मात्रक होता है स्टेरेडियन। तो बता दूं कि समतल कोण का जो मात्रक है रेडियन है, घन कोण का जो मात्रक है स्टेरेडियन। अब आपके जो मन में डाउट उठ रहा होगा कि रेडियन और स्टेरेडियन क्या होता है सर। रेडियन के बारे में बता दूं कि यहाँ पे जो समतल कोण है, तो समतल कोण को 2D में मेजर किया जाता है, यानी 2D होता है और ये 3D। अब 2D मतलब होता है कि यहाँ पे इसको हम डायग्राम बना सकते हैं, 3D मतलब नहीं, 3D मतलब 3 बीमा होती, और जैसे एक साइड बना दूसरा साइड में तीसरा क्या होगा, हवा में होगा। तो समतल कोण का जो मात्रक है रेडियन और घन कोण का मात्रक है स्टेरेडियन। अब हम समतल कोण में रेडियन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेडियन के बारे में। तो रेडियन किस में बनता है, 2D, 2D मतलब द्विबीमा वाले। दूसरा नंबर पे ध्यान रखना कि वृत्त में बनता है, वृत्त मतलब होता है सर्कल। सर्कल के बाद इसकी जो हम परिभाषा देखते हैं कि रेडियन होता क्या है, ये कोण मेजर करने के लिए होते हैं। बेसिकली जो यहाँ पे लिखा हूँ तो इसका काम करते हैं, कोण में करते हैं। कोण मतलब होता है एंगल, एंगल को जब मेजर करना है तो रेडियन या स्टेरेडियन का उपयोग करते हैं। तो बता दूं कि सबसे पहले हमने सर्कल बनाया। अब सर्कल बनाने के बाद ये आपको पता होगा किसको बोलते हैं, सेंटर। सेंटर यानी ओ दे दिया और इसका नाम पता होगा आप सबको, रेडियस बोलते हैं। तार का मतलब होता है रेडियस, रेडियस मतलब होता है वृत्त। सेंटर ओ, ये रेडियस है। तो इस रेडियस की लंबाई के बराबर, इस रेडियस के लंबाई के बराबर इस सर्कल पर, इस परिधि पर कहना चाहिए कि यहाँ पे चाप काटेंगे। यहाँ पे हमने चाप काट दिया और इस चाप को सेंटर से मिला दिया, तो यहाँ पे जो कोण बनता है उस कोण को बोला जाता है रेडियन। तो आई थिंक अब समझ में आए कि रेडियन। रेडियन के बारे में फिर से बता दूं कि सेंटर है, सेंटर से कहना चाहिए कि यहाँ पे परिधि तक जो है तो इसको बोलते हैं त्रिज्या। तो त्रिज्या की लंबाई के बराबर इस पे हमने चाप काटा सर्कल पर, और चाप काटने के बाद इसको सेंटर से मिला दिया, तो जो कोण यहाँ पे निर्मित हुआ बना उसको बोला जाता है रेडियन। अब रेडियन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता दूं कि जो पेपर में बिल्कुल पूछे जाते हैं, तो उसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे रेडियन में सबसे पहले पूछा जाता है कि पूर्ण वृत्त पर कितना रेडियन होता है। तो पूर्ण वृत्त पर 2 पाई रेडियन होता है। पेपर में पूछा गया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पेपर उठा के देखें तो पूर्ण वृत्त पर कितना रेडियन बनता है, 2 पाई रेडियन। पूर्ण मतलब फुल। फिर बात होती है अर्ध वृत्त पर कितने रेडियन बनता है, पाई रेडियन बनता है। समझ में आ गया होगा। फिर बात करते हैं 2 पाई रेडियन का मतलब क्या होता है। तो 2 पाई रेडियन मतलब होता है कि पाई का मतलब 180, तो यहाँ पे 2 × 180 मतलब होता है 360 डिग्री। तो 2 पाई में कितने डिग्री होता है, 360। पाई का मतलब होता है, पाई रेडियन का मतलब होता है 180 डिग्री। अब आपसे है, पेपर में पूछा भी गया है 1 रेडियन की वैल्यू। तो 1 रेडियन की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे 180 है, पाई डिवाइड में आ गया, हमें 1 चाहिए, मतलब पाई रेडियन बराबर 180, तो 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री डिवाइड बाय पाई। अब पाई के बारे में आपको बचपन से पता है कि 22/7 या 3.14। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूं तो यहाँ पे 180 हो गया, और यहाँ पे पाई की वैल्यू होती 22/7। 7 ऊपर जाएगा, सॉल्व करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद 57.30 डिग्री आएगा।
तो ध्यान रखिए, पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है कि 1 रेडियन में कितनी डिग्री होता है, तो 1 रेडियन में 57.30 डिग्री होता है। इट इज क्लियर। अब कुछ कन्वर्जन बताता हूं जो पेपर में बिल्कुल पूछा जाता है, तो उस कन्वर्जन के बारे में हम देखने जा रहे हैं। तो डिग्री को रेडियन में बदलो और रेडियन को डिग्री में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पेपर में पूछा गया, उसकी हम बात करेंगे। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे जो रेडियन में देखा, तो अब देखेंगे डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में बदलना सीखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि डिग्री को रेडियन में बदलना। तो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए सबसे पहले आपको बता दूं कि यहाँ पे डिग्री को रेडियन में बदलना है, तो सबसे पहला वर्ड डिग्री, तो यहाँ पे आप लिख देंगे डिग्री। और रेडियन में बदलना है तो यहाँ पे पाई ऊपर रहेगा, क्योंकि रेडियन दिखाना है यानी पाई ऊपर रखना, नीचे 180 डिग्री, फॉर्मूला बन के रेडियन। इसी का अपोजिट कर दें तो क्या होगा, रेडियन को डिग्री में बदलना। तो रेडियन को अगर हम डिग्री में बदलें तो यहाँ पे फॉर्मूला, यहाँ पे जहाँ डिग्री है उसके सामने क्या हो जाएगा, रेडियन हो जाएगा, और रेडियन लिख दिया। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए कि पाई है तो पाई नीचे आ जाएगा, 180 क्या है ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे पाई हो गया, दो फॉर्मूला बन के रेडियन। अब इस पे जो क्वेश्चन पेपर में पूछा गया वो क्वेश्चन की बात करूंगा। सबसे पहले पूछा गया 60 डिग्री को रेडियन में बदलो। ये सबको पता है, बिल्कुल बहुत बेसिक है, तो यहाँ पे सिर्फ समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ, और पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 60 डिग्री है तो फॉर्मूला नंबर पहला फॉर्मूला डिग्री, तो यहाँ पे डिग्री का स्थान कितना है, फॉर्मूला लिख लेता हूँ फिर से, डिग्री पाई डिवाइड बाय 180 डिग्री। कितना डिग्री पूछा, 60 पूछा, पाई है तो पाई लिखा, 180 है तो 180, काट दिया, कितनी बचा 3, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 3। इट इज क्लियर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे जैसे 60 हो गया, तब यहाँ पे देखते 30 डिग्री को रेडियन में बदलो। तो 30 डिग्री को बदलना, तो डिग्री के स्थान पे हो जाएगा 30। अगर हम इसको सॉल्व करें, डिग्री के स्थान पे 30, पाई के स्थान पे हो जाएगा पाई, 180 है, यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, 6 बार जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 6। यानी पहला टॉपिक क्लियर हो गया कि हम डिग्री को रेडियन में कैसे बदलेंगे, यानी डिग्री इंटू पाई बाई 180 डिग्री करके हम चेंज करेंगे। अब अगला जो टॉपिक है, इसी का अपोजिट एग्जाम्पल हम देखते हैं कि यहाँ पे रेडियन को डिग्री में बदलो। तो रेडियन को डिग्री में बदलो, तो सबसे पहला क्वेश्चन है पाई बाई 4 को डिग्री में बदलना। तो बदलने के लिए फॉर्मूला यहाँ पे सॉल्व करते हैं। बदलने का फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, यहाँ पे लिखा रेडियन इंटू 180 डिवाइड बाय पाई, तो यहाँ पे लिखेंगे रेडियन इंटू 180 डिवाइड बाय पाई। तो रेडियन कितना लिखा है, पाई बाई 4, तो रेडियन के साथ पे पाई बाई 4 लिखा, 180 डिग्री है तो 180 डिग्री, पाई है तो हमने पाई लिखा, पाई से पाई कैंसिल, यहाँ पे इसको काट दिया तो कितनी बार जाएगा, 4 4 16 यानी 2 हो गया, 4 पंचे 20 यानी 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री। इट इज क्लियर। तो इस प्रकार हमने देखा कि रेडियन को डिग्री में बदलना और डिग्री को रेडियन में बदलना, दोनों फॉर्मूला ध्यान रखिए। और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं तो छोटे मोटे क्वेश्चन इस प्रकार पेपर में पूछ लिए जाते हैं कि रेडियन के बारे में। तो हमने देखा कि जो कोण है, 2 प्रकार का कोण है, एक होता है घन कोण और दूसरा है समतल कोण। तो हम समतल कोण पे देख लिया कि 2D पर बनता है और सर्कल होता है, इसमें सर्कल बनाया जाता है, और यहाँ पे एक आना चाहिए 2 पाई, यानी एक पूर्ण वृत्त की बात करें तो उसमें 2 पाई होता है। अब बात करते हैं स्टेरेडियन। अब स्टेरेडियन के बारे में अगर हम देखें तो सबसे पहले स्टेरेडियन का मतलब समझ लें कि स्टेरेडियन 3D पर बनता है, 3D पे। और दूसरी बात, जैसे ये कहाँ पे बना था सर्कल, तो यहाँ पे किस में होगा, स्फीयर में, 3D। अब 3D डायग्राम नहीं बना सकते, यहाँ पे बना नहीं सकते क्योंकि 3 बीमा वाले हैं, तो यहाँ पे 2 तो बना दिया और थर्ड कहाँ होगा, हवा में होगा। तो अगर यहाँ पे डायग्राम है तो एज्यूम करते हैं कि हमने बना दिया स्फीयर, बना दिया स्फीयर मतलब गोला। अब इस गोले का जो सेंटर है, तो सेंटर है ये क्या है, इसका रेडियस है। तो जहाँ पे बोलते थे, यहाँ पे परिधि बोलते थे, परिधि के स्थान पे जो हम यहाँ पे चेंज करेंगे, तो परिधि को चेंज करेंगे सरफेस एरिया, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल।
अब पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेंगे तो ध्यान रखिए इसके वृत्त है, वृत्त के यानी इसका जो सेंटर है, सेंटर से कहना चाहिए कि यहाँ पे इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो यहाँ तक की जो त्रिज्या है तो इस त्रिज्या का स्क्वायर लेंगे। इस त्रिज्या का जो स्क्वायर है तो यहाँ पे इसके कहना चाहिए कि हम पृष्ठीय क्षेत्रफल पे चाप काटेंगे और इस चाप को हम सेंटर से क्या करेंगे, मिलाएंगे, और सेंटर से मिलाने के बाद जो कोण बनेगा उसी कोण को हम बोलते हैं स्टेरेडियन। स्टेरेडियन। अब स्टेरेडियन में पूछा जाता है कि एक स्टेरेडियन में कितने एंगल होता है, यानी एक स्टेरेडियन में कितना कोण होता है, 4 पाई स्क्वायर। ध्यान रखिएगा 4 पाई स्क्वायर रेडियन होता है। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने रेडियन और स्टेरेडियन देख लिया। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि यहाँ पे इसकी पद्धतियों के बारे में देखेंगे, यानी मात्रक की कौन कौन सी पद्धतियाँ हैं, फिर लंबाई के कौन कौन से मात्रक हैं, फिर द्रव्यमान की बात करेंगे, समय की बात करेंगे, बीमित सूत्र की बात करेंगे। ये सब हम नेक्स्ट क्लास की वीडियो में देखने वाले हैं।